यदि आपके खिलाफ झूठा चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज हुआ है और आप उस मुकदमे को जीतना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि आपने अपनी जमानत करा ली है तो प्रत्येक पेशी पर आप कोर्ट में जाइए, हाजिर होइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने चेक बाउंस कराया है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट ने जो परिवाद पेश किया है, शपथ पत्र पेश किया है और जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए हैं, जो साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है, उनकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए। आपकी रियल स्टोरी क्या है और उस परिवाद के अंदर जो स्टोरी मेंशन की है उसमें क्या अंतर है, उससे अपने वकील साहब को अवगत कराइए। आप किस आधार पर गिल्टी नहीं है और कौन से आपके मजबूत पक्ष है, उनसे अपने वकील साहब को अवगत कराइए। इस केस से रिलेटेड आपके पास कौन से व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट्स हैं, कौन सी व्हाट्सएप चैट है, कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल क्या है, लिखा पढ़ी क्या है, एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से आपके चेक का दुरुपयोग किया गया, इस मैटर में अपनी तैयारी कीजिए। और आपके वकील साहब एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि 138 NI एक्ट को जीतने का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और आधार है वह है आपके वकील साहब जो सामने वाले परिवादी जो कंप्लेनेंट है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपके वकील साहब ऐसे ऐसे सवाल कंप्लेनेंट से पूछ सकते हैं जो उसके नीचे से पैरों को कांप देगा। कहने का मतलब यही है, यदि आपके वकील साहब और आप मिलकर यदि क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड परिवाद के आधार पर, शपथ पत्र के आधार पर, साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर, डॉक्यूमेंट में चेक, रिटर्न मेमो, नोटिस, डिलीवरी रिपोर्ट, रिटर्न लिफाफा और आपकी जो स्टोरी है, वास्तविकता में जो आपका लेन देन है, फाइनेंशियल कैपेसिटीज है, लीगल जो ड्यूटीज है आपकी और आपके जो रियल पार्टी और आपके बीच का जो वास्तव में जो स्टोरी है जो कि कोर्ट के सामने आई नहीं, उसी आधार पर आप एक अच्छा और लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपके वकील साहब ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि दूसरी बात, परिवादी कोर्ट में हाजिर ही नहीं होगा। तो आपको यह चाहिए कि आप अपने वकील साहब के साथ बैठकर क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 100 क्वेश्चन कराएं। और यदि आपका चेक बड़े अमाउंट का है तो आपके वकील साहब तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि वो वकील साहब तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप भी किसी 138 NI एक्ट स्पेशलिस्ट एडवोकेट से मिलकर उन्हें उनकी फीस देकर आप अपने केस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे और आपकी स्टोरी है उनको देखकर उनसे भी कम से कम 100 ऐसे प्रश्न जरूर तैयार करवाइए, चाहे 50 तैयार करवाइए, जिनके अंदर आप सीधे सीधे बरी हो सकते हैं। क्योंकि आपके वकील साहब आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपने जिन दूसरे वकील साहब को ढूंढा उनको जो आपने सारी स्टोरी डॉक्यूमेंट दिए उसके आधार पे वो क्वेश्चन तैयार करेंगे। जब एक अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो गए और उन क्वेश्चंस के बेस पे यदि सामने वाले परिवादी से अच्छे सवाल किए जाते हैं और उन सवालों में उसको उलझा के रख दिया जाता है और केस में यदि डाउट पैदा कर दिया जाता है, वैसे तो 138 NI एक्ट के अंदर सेक्शन 139 में यह प्रिजम्पशन माना जाता है कि व्यक्ति ने चेक दिया है, मतलब उसकी लीगल लायबिलिटीज है, उसको पेमेंट देना है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन ही एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है जहां आपके वकील साहब सामने वाले परिवादी को झूठा साबित कर सकते हैं, डाउटफुल साबित कर सकते हैं, उसकी गवाही को संदेहास्पद साबित कर सकते हैं। और यदि आपकी स्टोरी में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट तलब कराने हैं जो उसने हाँ कह दिया जो वास्तव में है नहीं, तो वहां 91 की एप्लीकेशन लगती है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई जाने की एप्लीकेशन लगती है, गवाहों को तलब कराए जाने की एप्लीकेशन लगती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन आधार पर 138 NI एक्ट के केस को जीता जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो भूमिका है वह एक्यूज्ड की है कि वह अपने एडवोकेट्स को सारे तथ्यों से अवगत कराए और साथ ही किसी और भी 138 NI एक्ट स्पेशलिस्ट एडवोकेट से मिलकर उनकी राय ले और उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन रेडी कराए, ताकि उन क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के आधार पर आप अपने केस को पूरी तरीके से जीत सकते हो। इस वीडियो का कुल मिला के मकसद यही है कि यदि आप 138 NI एक्ट के अंदर यदि आप आरोपी हैं और आपको लगता है कि केस में कुछ गलत है, तो आप एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन से केस जीत सकते हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। नए हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।